Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Gaur Mathematics Grade 8 and the unit is 5. The title of unit 5 is Percentage and Financial Arithmetic. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, सिंपल पार्टनरशिप क्या होती है और कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होती है। तो शुरू करें हम पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप क्या होती है? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो टोटल अमाउंट चाहिए होती है वो हमारा क्या कहला रहा था? कैपिटल कहला रहा होता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट। कभी कभी वो कहते हैं कि बंदों के लिए नहीं पॉसिबल होता कि वो इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करें। सो टू और मोर पर्सन कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ बिजनेस जॉइंटली। दो बंदे, कोई दोस्त वगैरह या कोई भी भाई आपस में मिलते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सर्च बिजनेस विच अंडरटेक जॉइंटली इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ऐसा बिजनेस जो इसके अंदर एक से ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। लेट अस डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले था सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में क्या आता है? इफ ईच पर्सन कंट्रीब्यूट्स ओनली वन कैपिटल फॉर द सेम टाइम पीरियड देन इट इज कॉल्ड सिंपल पार्टनरशिप। अगर वो कह रहा है कि हर जो बंदा है वो सेम अमाउंट अपना पे कर रहा है उस बिजनेस के अंदर, कैपिटल के अंदर, तो उसका सिंपल क्या होगा? उसको कहते हैं सिंपल पार्टनरशिप कहते हैं। इन अ सिंपल पार्टनरशिप द प्रॉफिट लॉस डिवाइड इनटू द रेशियो ऑफ द कैपिटल। वो कहते हैं इस पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम रेशियो के हिसाब से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं कि अगर किसी ने कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट किया उसका प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा होगा और उसका लॉस भी इतना ज़्यादा होगा। कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होती है? इफ़ द पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट डिफरेंट कैपिटल ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड। वो कह रहे हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो क्या करें कि डिफरेंट कैपिटल्स मतलब अपनी अमाउंट कोई कम दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है और डिफरेंट टाइम के लिए दे रहा है। कोई 6 ईयर के लिए दे रहा है, कोई 9 ईयर के लिए दे रहा है, कोई ईयर के लिए दे रहा है। और एटलीस्ट वन पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट टू और मोर कंपाउंड पार्टनरशिप्स। और वो कह रहा है एटलीस्ट वन पार्टनर या कम से कम एक पार्टनर ऐसा हो जो कंट्रीब्यूट कर रहा हो टू और मोर कंपाउंड पार्टनरशिप। दो या दो से ज़्यादा पार्टनर के तौर पे इसको अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। इन कंपाउंड पार्टनरशिप द प्रॉफिट और लॉस विल बी डिवाइड इन द रेशियो ऑफ मंथली इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें जो भी होगा इसमें भी वही होगा जिससे हमने पीछे पढ़ा था इसमें सिंपल पार्टनरशिप में। कंपाउंड पार्टनरशिप में भी ये होता है कि हम रेशियो के हिसाब से हम प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करेंगे। वो चाहे मंथली हो चाहे ईयरली हो, वो हम किस पे डिवाइड करेंगे? रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। Raheel and Usman starts a business with the capital of 24,000 and 26,000. Raheel ने 24,000 दिए और उस्मान ने 26,000 दिए। At the end of the year he gained profit. प्रॉफिट उन्हें कितना हुआ? 18,000। और अब वो कह रहा है बताएं दोनों के शेयर कितना बनता है 18,000 में से। रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स हमने ये इनकी रेशो लिख ली, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लिया तो आ गया 12:13। अब हमने इसका क्या किया? सम ऑफ देयर रेशोज का लिया, 12 में 13 ने किया तो वो 25 हो गया। अब अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 18,000 है जो कि हमें दी गई हुई है। अब शेयर ऑफ राहील इसमें कितना आ रहा है? राहील का शेयर 12 था और टोटल शेयर कितना? 25 इंटू प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है? 18,000, तो हमारा निकला 8,640 रुपीज़। इसी तरीके से जो उस्मान का शेयर है वो कितना था? 13। हमने 13 को डिवाइड किया 25 से इंटू 18,000, तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो उस्मान का शेयर क्या निकला? 9,360 रुपीज़। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। सलमान एंड सलीम स्टार्ट अ बिजनेस विद द कैपिटल। सलमान और सलीम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है वो 250,000 से और दूसरे ने किया 275,000 से। वो कहता है 1 ईयर के बाद प्रॉफिट हुआ 63,000। वो कह रहा है फाइंड द शेयर फाइंड करना है। तो वही रूल है, हमने रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स हमने वो लिखे 250,000 275,000। इसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में किया तो आ गया 10:11। हम सम ऑफ देयर रेशियो किया तो वो कितना आ गया? 21। और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितनी है? 63,000। अब हमने क्या किया कि 10 को डिवाइड किया 21 से, क्योंकि सलमान का शेयर 10 था और सलीम का शेयर 11 था, तो 10 को टोटल सम ऑफ रेशियो से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई करवा दिया प्रॉफिट की अमाउंट से। तो इसका क्या शेयर निकला है? 30,000। और जो सलीम का जो शेयर था हमने 11 को डिवाइड किया 21 पे और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 63,000 से, जो कि अब प्रॉफिट की अमाउंट है। तो सलीम का शेयर कितना निकल आया? 33,000। तो आइए जो हमने स्लाइड्स देखी हैं इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.4 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं Ahmed and Shakil started a business initially with rupees 14,200 and rupees 15,600.
देखें अहमद, क्वेश्चन 1, अहमद ने कितने रुपीस दिए? 14,200। और दूसरा कौन है? शकील ने कितने दिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? 15,600। ये हमारा कैपिटल है, दोनों को जो अमाउंट को मिला के हम बनाएंगे। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 74,500, प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 74,500। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच? कह रहे बताओ कि एक बंदे का प्रॉफिट कितना होगा। तो देखें हम पहले निकालते हैं रेशो, ठीक है, किसकी? हमने निकाली अहमद की और शकील की। अहमद की अमाउंट कितनी है? 14,200, रेशो 15,600। इनको जब सिंप्लीफाई किया तो ये 142 रेशो 156 हो जाएगा। इनको अगर मज़ीद 2 पे डिवाइड करें तो 2 7 द 14, 2 1 द 2, 2 7 द 14, 2 8 द 16, ये आ जाएगा। अब सम ऑफ रेशो, वो क्या है? 71 प्लस 78, तो 8 और 1 9, 7 7 14, तो सम ऑफ रेशो क्या आ गया? 149। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ अहमद। देखें अहमद का शेयर कितना था? 71, टोटल कितना है? 149, और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 74,500। तो जब हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अहमद का, 71 को जो हमने डिवाइड किया 149 पे और मल्टीप्लाई किया 74,500 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 35499, ठीक है, 35,499। तो ये हमारा प्रॉफिट ऑफ अहमद निकलेगा 0.99। अब हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट ऑफ शकील। तो देखें शकील का शेयर हमारे पास क्या था? 78 ओवर 149, सम ऑफ शेयर इंटू 74,500। तो जब हम 78 को डिवाइड करवाया 149 से, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया 74,500 से, तो ये आ गया ₹38,999.99। तो ये शेयर किसका निकला है? शकील का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 देखते हैं। उस्मान एंड सदीक शेयर, उस्मान सदीक ने शेयर किया अमाउंट 50,000 का फॉर अ बिजनेस, एक बिजनेस के लिए, ठीक है। तो अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास? यहाँ कैपिटल लिख लें हम इसे, सदीक टुक हिज मनी बैक आफ्टर 7 मंथ्स। सदीक ने 7 मंथ्स बाद अपनी जो मनी थी वो वापस ले ली। इफ द अकाउंट इज क्लोज आफ्टर 3 मंथ्स, अगर कोई अकाउंट हम 3 मंथ्स बाद क्लोज कर रहे हैं, आफ्टर दैट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, हमें प्रॉफिट इसमें कितना हो रहा है? 5,000 का इज कैलकुलेटेड। हाउ विल बी द शेयर ऑफ द ईच प्रॉफिट? कह रहे बताओ कि एक बंदे का प्रॉफिट क्या बन रहा होगा। देखिए अब हमको निकालना चाहिए शेयर, यहाँ हम इसको निकालना चाहिए रेट। एक तरफ क्या है? उस्मान और एक सदीक। उस्मान का कितना था? उस्मान ने 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया और सदीक ने 7 मंथ्स के लिए किया, तो ये 10:7 निकला है। तो अगर हम सम ऑफ रेशो निकालें, सम ऑफ रेशो, तो ये क्या होगा? 10 + 7 विच इज इक्वल टू 17। अब हम क्या करेंगे? शेयर ऑफ उस्मान निकालेंगे। वो कितना निकलेगा? उस्मान का शेयर है 10, टोटल है 17, इंटू प्रॉफिट कितना हुआ है हमें? 5,000। तो 10/17 इंटू 5,000,
तो ये आ जाएगा ₹2,941.17। ये उस्मान का शेयर निकल आया। अब हम किसका निकालेंगे? शेयर ऑफ सदीक। तो वो कितना है? 7/17 इंटू 5000। तो देखें 7/17 इंटू 5000, तो ये आ जाएगा 2058.82। तो ये इन दोनों के शेयर निकल आएंगे जी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कासिम स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹16,800 एज अ कैपिटल। कासिम ने इतना 16,800 से बिजनेस स्टार्ट किया कोई एज अ कैपिटल। 6 मंथ लेटर, 6 मंथ के बाद उसका एक दोस्त उसको असलम ज्वाइन करता है। वो किस कैपिटल के साथ आता है? 14,400 के साथ। 1 मंथ लेटर मतलब एक 7 मंथ्स के बाद जो इसको ज्वाइन करता है, उसका दोस्त सुफियान ज्वाइन करता है, वो कितना कैपिटल लेकर आता है? 32,000। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड पे प्रॉफिट होता है 18,000 का। हाउ मच डू कासिम, असलम एंड सुफियान गेट्स इफ देयर शेयर इज इन प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट। वो कह रहे बताएं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनका कितना शेयर बनता है प्रॉफिट में से। तो देखें क्वेश्चन 7, कासिम रेशो असलम रेशो सुफियान 16,800। अगर हम साल का निकालें तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा है 14,400, ये 6 मंथ बाद आया था तो इसका 6 मंथ का बनेगा। और सुफियान आया 32,000, ये 7 मंथ बाद आया तो इसके बाकी के कितने बचे? 5 मंथ्स। देखें 16,800 इंटू 12, तो आ गया 201600। 14,400 मल्टीप्लाई बाई 6, 86,400 एंड 32,000 इंटू 5, ये आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 2016 रेशो 864 रेशो 1600, ये इनकी आ गई रेशोज आ गई। अब हम क्या करते हैं? सम ऑफ रेशो कर लेते हैं। सम ऑफ रेशो में हम क्या करेंगे? 2016 प्लस 864 प्लस 1600, तो 2016 प्लस 864 प्लस 1600, 4480, ये सम ऑफ रेशो आ गया। अब हम किसका शेयर निकाल लेते हैं? हम किसी एक का निकाल लेते हैं। हम कासिम का शेयर निकाल लेते हैं। जी, तो कासिम का क्या था? 2016 डिवाइडेड बाय 4480 इनटू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास क्या है? 18,000। तो आइए इसको रिजॉल्व करते हैं। 2016 डिवाइडेड बाय 4480 मल्टीप्लाई 18,000, तो आ जाएगा 8100 रुपीज़। जी, तो इसी तरीके से हम इसका असलम का भी शेयर निकालेंगे और सुफियान का भी शेयर निकाल लेंगे। जी सुनो, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।